वो तो आगा जान की 20 मिस कॉल देख कर आया था। उसे अंदेशा था कि शायद आगा जान की तबीयत खराब ना हो गई हो, लेकिन वो आगा जान की वजह से आज जल्दी घर आया। लेकिन अपनी उस प्यारी बीवी के मुंह से उसका जुर्म सुनकर सन्नाटों की जद में आया था। उसकी बीवी अपना जुर्म अपने मुंह से बता रही थी। आगा जान के मुंह से हसनाल का नाम सुनने की देर थी कि मनाल के पैरों तले से ज़मीन खिसकी। मनाल ने उसकी आंखों में क्या क्या नहीं देखा। उसकी आंखों में बेतबारी, बेयकीनी, दुख, गुस्सा और पता नहीं न जाने क्या क्या था। लेकिन उस शख्स की आंखों में मान टूट जाने की किरचियाँ थी। वो उस शख्स की निगाहों में देख नहीं पाई। वो साकित खड़ा था। हसनाल मनाल उठी थी बात को संभालने के लिए, लेकिन वो शख्स निकल गया। जबकि आगा जान ने उठना चाहा, लेकिन वो उठ नहीं सके थे। शुगर की वजह से उनकी हड्डियों में इतना दम नहीं रहा था। वो उस लम्हे को पछता रहे थे कि उन्होंने उसे कॉल क्यों की। वो उस लम्हे को पछता रहे थे कि उनकी वजह से उनके घर के आखिरी फर्द का मान भी टूट गया था। उन्होंने बेबस होकर बैकग्राउंड से टेक लगाया। हसनाल, हसनाल, वो आवाज़ें देती तड़प कर उसके पीछे भागी। वो उसकी चौड़ी पुश्त को देखती उसको ताक़ुब करने लगी, जो लंबी राहदारी से जा रहा था। वो हॉल के डोर से निकला। पीछे पीछे मनाल थी। रोती धोती उसके पीछे गिरती पड़ती वो गई थी, जो तेज़ कदमों से जा रहा था। हसनाल, प्लीज़, मुझे पता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, वो हॉल के डोर से निकलती ऊंची आवाज़ में बोली। वो उसके लफ्ज़ सुनकर एक सेकंड के लिए रुका और पलटकर थोड़ा सा पीछे आया। घटिया लड़की हो तुम, हद से गिरी नीच सोच की मालिक, अपनी ही बहन के दामन में कांटे फैलाने वाली बेशरम और बेहया औरत। मनाल को उसके अल्फाज में वाज़े नफरत दिख रही थी। उसके लफ्ज़ों से उसे अपना आप जलता महसूस हुआ। हसनाल, प्लीज़, तुम्हारा खफा होना बनता है। तुम मुझे जो सज़ा दोगे मैं कबूल कर लूँगी। सज़ा उनको दी जाती है जिनसे कोई वास्ता ताल्लुक़ रखा जाता है। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे वास्ता या ताल्लुक़ रखा जाए। बस एक कागज़ी रिश्ता रह गया है, और जो तुमने मेरा खसारा किया है ना, उस खसारे की पाई पाई का हिसाब लेकर छोड़ूंगा तुम्हें। हसनाल, प्लीज़, तुमने कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो और फिर मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए गमज़दा दिल से बोली। तुफ़्फ़त मुझ पर, मेरी सोच पर, और उस लम्हे पर जिस वक्त ये पाकीज़ा जज्बे तुम जैसी खबीस लड़की पर लुटाए। शर्म आ रही है मुझे खुद पर। उसने आज सारी तमीज़ तहजीब पीछे छोड़ दी थी। क्या मतलब? वो टूटा लहजा लिए बोली। यानी वो उससे खेल रहा था। अपने गुजरे हुए अयाम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ मैं। लफ्ज़ लफ्ज़ चबा चबा कर उसने उस पर उसकी हैसियत वाजे की थी। प्लीज़, प्लीज़, मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी, उसने बोधी सी दलील दी। तुम कहते हो तो मैं मनाल के पाँव पड़ जाऊंगी। हसनाल, सांप को जितना भी मीठा दूध पिलाओ ना, वो डसता ज़रूर है। तुमने उस लड़की को डसा जो तुम्हारी मोहब्बत में मुझसे लड़ पड़ती थी। वो तुम्हें आपी आपी कहते ना थकती थी। उसे तो तुम ना डसती, कुछ तो ख्याल कर लेती। वो उसके बाद रुका और फिर शुरू हो गया। एक रात का रोग होगा, फिर कल से मैं भूल जाऊंगा तुम कौन हो। मैं जिस रफ्तार से बंदे को आसमान पर लेकर जाता हूँ ना, उससे दुगनी रफ्तार में उसको ज़मीन पे दे मारता हूँ। मुझ पर अपनी असलियत खोलने का शुक्रिया। उसे मनाल से नफरत नहीं हो रही थी, घिन आ रही थी। वो बहुत कूल नेचर का इंसान था। उस मासूम का चेहरा जल्दी से उसकी निगाहों में घूमा। उस मासूम का खसारा देखकर उसका दिल लरज रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दे। फिर से वो जाने को मुड़ा। हसनाल, प्लीज़, अभी तुम गुस्से में हो। उसको जाते देख वो उसके पीछे भागी और बाजू से पकड़ा। खबरदार, अपने इन पलीद हाथों से मुझे छुआ भी, आइंदा मेरे बीच आई तो मैं देखूंगा नहीं कि तुम कौन हो। ये कहते उसने उसके बाजुओं को झटका देकर उसे नीचे फेंका और निकलता चला गया घर से। हसनाल, उसके फेंकने से उसका सर गमले से लगा और वो शिद्दत दर्द से उसका नाम लेकर रह गई। उसके जाने के बाद वो सो नहीं सकी थी। उसके कपड़े धोए, फिर इस्त्री किए, हैंग करके उसके रूम में रख कर आई। आज वो उसके काम को जिम्मेदारी समझ कर नहीं बल्कि दिल से कर रही थी। अब उसके लिए बिरयानी बनाने रखी थी। खुद सोचों के भंवर में डूबी हुई थी। वो उस सितमगर को बस सोचे जा रही थी कि कैसे उसकी वजह से उस पर से इल्ज़ाम हटाता। और जब बैग लेने क्लासरूम में गई तो मैम सना ने उससे सॉरी किया। क्लास वालों ने भी नज़रें झुकाकर माफ़ी मांगी। आज अगर रुशनाल ना होता तो उस पर तोहमत और ये दाग कभी ना हटता। उसकी नज़रों में उस शख्स के लिए उसका मकाम बढ़ा था। कल रात अपनी बदनामी का डर था, आज उस शख्स की नाराज़गी का डर था। अब उसे परेशानियों की इतनी आदत हो गई थी, जब तक परेशानी के सपुर्द खुद को ना कर लेती तब तक शायद चैन ना मिलता था।
वो इन्हीं परेशानियों में गुम थी जब डोर खुलने की आवाज़ आई। उसने खिड़की से देखा, वो डोर बंद करके अंदर की तरफ ही आ रहा था। उसको देखकर जल्दी से पानी का ग्लास ट्रे में रखा, उसके रूम में जाने का वेट करने लगी। जब वो रूम में चला गया तो पीछे पीछे आई, ये पानी पी लें। वो फाइल दराज में रख रहा था। जब वो अंदर आती उसे पानी थमा गई। वो चुपचाप पानी लेकर बेड पर बैठा और पीने लगा। बोला कुछ नहीं। इश्नाल को नाराज़गी उसके चेहरे से ही दिख रही थी। खाना लगा दूं आपके लिए? वो मजीद उसकी खामोशी तोड़ने की खातिर बोली, भूख नहीं है मुझे। ये कहते उसके चेहरे के तेवर मजीद बिगड़े। मुझसे नाराज़गी है तो खाने से तो मत रखे ना, ऐसे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। वो उसे इशू बनकर इमोशनल करने लगी। शोहर से बात छुपाने से भी अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। वो भी आज नाराज़ नाराज़ सा सुपरमैन लग रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप मुझे ही कसूरवार ना समझे। ज़्यादा भाषण मत दो, खाना लगाओ, आ रहा हूँ मैं। रोशनाल ने अब की बार गुस्से से कहा, ओके। वो ये कहकर चली गई जबकि रोशनाल भी फ्रेश होने चल दिया। किचन में आया तो वो टेबल पर गुमसुम सी बैठी थी। उसे देखकर उठ खड़ी हुई। वो बैठा तो वो उसे सर्व करने लगी। बैठकर खाओ मेरे साथ, खामखा के चौंचले मत करो। जुज्जी वो भी चेयर पर बैठ गई। प्लेट में खाना डालकर उसके सामने रखा। अब रो क्यों रही हो? अब क्या कह दिया मैंने तुम्हें? उसके चेहरे पर निगाह पड़ी तो उसके आंसू देखकर आंखों में जिद चुआ था। नहीं, रो तो नहीं रही, आंखों से पानी आ रहा था बस। उसने अपनी आंखों से पानी साफ करके उसे मुतमईन किया। सोई थी दिन को? उसकी आंखों के निचले किनारे सूजे देख अब की बार रोशनाल ने तफ्तीश ज़दा लहजे में पूछा। वो इश्नाल से कोई बात नहीं बन पा रही, हाँ या ना? पिछले दिनों टेस्ट होते रहे थे तो मैं बिजी थी, इस वजह से आपके कपड़े नहीं धो पाई। आज अकेली थी तो बस वो धोए। इश्नाल ने नज़रें झुकाकर तफसीलन बात बताई। अच्छा खाओ। उसने चावलों से भरा चम्मच उसके मुंह के आगे किया। वो भी खामोशी से खाने लगी। उसकी बात सुनकर रोशनाल का दिल किया कि उसको खुद से लगा ले, उसकी सारी थकन दूर कर दे, लेकिन वो फिलहाल उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। उसे खिलाकर खुद खाया और नैपकिन से हाथ साफ किए। कहाँ जा रही हो? उसको उठता देख संजीदा लहजे में पूछा। आपके लिए चाय बनानी है, इसलिए। इश्नाल ने सफाई दी कि वो मजीद खफा ना हो जाए। बैठो, मैं खुद बना लेता हूँ। पहली दफ़ा वो उसे इतना काम का बर्डन देखकर बेसकून हुआ था। पहले वो उठा, प्लेट सिंक में रखी और खुद चाय बनाने लगा। 2 कपों में चाय डालकर टेबल पर रखी। उसको टेबल पर सर रखे किसी गहरी सोच में गुम पाया। उसकी आंखों से मुसलसल पानी गिर रहा था। इश्नाल उठो, अपने रूम में जाकर सो जाओ। उसका इरादा उसे चाय पिलाने का था, लेकिन उसकी आंखें देखकर उसे रूम में जाने का कहा। मुझे चाय पीनी है। वो उठती, अपनी आंखों से आता पानी साफ करती, चाय का कप उठाते बोली। वो चाय का कप उठाकर चाय पीने लगी। ओके, तुम एंजॉय करो, मेरा कुछ काम है, मैं रूम में जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला गया था। इश्नाल ने उसके जाने के बाद थोड़ी सी चाय पी और प्लेट्स और सॉसपैन धोकर रखा। कुछ सोचते उसके रूम में आई, नॉक किया। उसकी इजाज़त पाकर एंटर हुई। वो जो बेड क्राउन से टेक लगाए लेटने वाले अंदाज में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे देखकर चौंका। कोई काम था? नज़रें उठाकर पूछा और फिर नज़रें झुका ली। नेवी ब्लू सूट में गज़ब की मर्दाना वजाहत के हमरा अपने नपे तुले अंदाज में सर्द लहजे में गुफ्तगू करता ये शख्स उसके दिल की धड़कनों को मुंतशिर करने की भरपूर सलाहियत रखता था। ऊपर से जिस तरह आज उस शख्स की वजह से कॉलेज में उसका रुतबा बढ़ा था, वो उस शख्स की दासी बनने को भी तैयार थी। जो जी जी नहीं, उसकी आवाज़ सुनती वो बेड के दूसरी तरफ आई और चप्पल उतारती उसके पास बैठ गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो उसके इस तरह पहली दफ़ा खुद करीब आने से चौंका था। बेदाग सफ़ेद चेहरे की रंगत की वजह से उसकी आंखों के नीचे के हल्के साफ दिख रहे थे। उसकी आंखों से मुतवातर पानी आता देख वो परेशान हुआ। वो कल की तरह आज भी उसे बेचैन ही लगी। रोशनाल ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसका बुखार चेक किया। जी ठीक है। वो उसको अपने लिए फिक्रमंद होता देख अशनाल ने लैपटॉप उठाकर बेड पर रखा और खुद उसकी गोद में सर रख लिया, जबकि रोशनाल उसके पहली दफ़ा खुद के करीब आने से साकित हुआ। मुझे पता है आप नाराज़ हैं। वो थोड़ी ऊपर होती, उसके सीने पर सर रखती, एक बाजू उसके गिर्द बांधती बोली, मैं नाराज़गी महज लफ्ज़ों में रखता हूँ, दिल में नहीं। उसने संजीदा सा जवाब दिया, मुझे नींद आ रही है। वो लाड से बोली, तो मैं क्या करूँ? रोशनाल ने खफकी से कहा, सुला दे मुझे। वो उसके हाथ अपने बालों पर रखकर बड़े मान से बोली। उसकी बात सुनकर रोशनाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही मसनूई गुस्सा दिखा रहा था। जिस मान से वो आई थी इस तरह उसका मान तोड़ना चाहता नहीं था। उसे उस पर बेपनाह प्यार भी आ रहा था। आज वो खुद उसके पास आई थी। वो उसके सर पर हाथ फेरने लगा। सारी रात जागने की वजह से इश्नाल 5 मिनट में ही नींद की वादियों में पहुंच गई। इश्नाल, रोशनाल ने पुकारा, लेकिन उसकी सांसों से मालूम हुआ कि वो सो चुकी है।
तौबा है, इस लड़की से भी सोते हुए भी दुपट्टा उतारना गुनाह समझती है। उसके सर पर दुपट्टा देखकर उसे उलझन हुई थी। उसने झुककर उसके दुपट्टे की गिरा खोली और उसके सर से दुपट्टा उतारकर साइड पर रखा ताकि वो कंफर्टेबल होकर सोए। लेकिन बिना दुपट्टे के तो हमेशा की तरह उसके होश उड़ा गए। वो अपने ही जज्बात से घबराया। उसके गले में पड़ा उसके नाम का लॉकेट उसे आज नजर आया। जामनी माइल सूट में बेतहाशा दमक थी उसकी रंगत, उसके गुलाबी चेहरे को पुरकशिश बना रही थी। वो उसके माथे पर लब रखता, उस पर कंफर्टर ओढ़ाता, लैपटॉप लिए लाउंज में आया। उसने काम करना था और उसके पास बैठकर वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसकी कशिश में खींचता चला जाता। मनाल मनाल, क्या हुआ, पागल तो नहीं हो गई? तहमीना बेगम ने उसको रूम में नीचे ज़मीन पर अपने बाल खींचते और रोते हुए देखा तो बोली। उसको इस हालत में देखकर वो परेशान होती उसके पास आन बैठी। मम्मा, आज इस घर के आखिरी फर्द का मान भी मुझ पर से टूट गया। मम्मा, मैं बहुत बुरी हूँ। वो रोकर उनके साथ लगी। किसका? वो अपनी सगी बेटी को इस हाल में शायद देख नहीं पा रही थी। हसनाल का मम्मा, वो मुझे अब छोड़ देगा मम्मा। वो अपना नाम मुझसे छीन लेगा। क्यों छोड़ेगा वो तुम्हें? अपने हक के लिए लड़ना सीखो। डर डर कर रहोगी तो वो तुम पर ज़्यादा हैवी होगा। वो उसे नया सबक दे रही थी। अब उसे ज़्यादा सर पर चढ़ाओगी तो सर पर ही चढ़ेगा ना वो। अम्मी, मुझे आज पता चला है कि बाबा ने शादी क्यों की थी दूसरी। वो अपना गम भूल गई क्योंकि आपकी इस गलत सोच की वजह से बाबा आपसे दूर हुए। आपने अपनी अनाज में आकर अब मेरे बाबा को खो दिया। आप जो सबक मुझे दे रही हैं, आपने जो मकाम बाबा को नहीं दिया। आपका दिल है कि मैं वो अपने शोहर को ना दूं। अम्मी, मेरी गलती है, मैं उसकी माफ़ी मांग कर कफ़ारा अदा करूंगी उससे। वो उनका हाथ थामे रो पड़ी। तुम्हारी खुशफहमी है, ये हर जाना भरने के लिए तुम जिंदा बच सकोगी तो कफ़ारा अदा करोगी ना? उन्होंने तल्खी से भरपूर लहजे और नफरत में कहा। मुझे कबूल है, बेशक इस कफ़ारे में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मुझे मंजूर है अम्मी। लेकिन मैं आपकी तरह अना की फसील पर खड़ी नहीं रहूंगी। तुम नसीहत के काबिल ही नहीं हो। वो उसे धक्का देती उठ खड़ी हुई थी। आपकी नसीहत अच्छी होती तो ज़रूर कबूल करती। वो उनको बाहर निकलता देख ऊंची आवाज़ में बोली, मगर वो जा चुकी थी। जबकि मनाल पीछे मायों वाली रात का सोचने लगी जिस दिन उसने एक मासूम को जहन्नुम में झोंका था। वो रात बार बार उसके सामने एक खौफनाक याद बनकर लहरा रही थी। मायों वाली दोपहर, एक मंजर ने उसको जलाकर राख किया था। वो मंजर जो हसद की आखिरी हद तक ले गया था उसे। 6 महीने पहले की एक रात उसको हसद के मकाम पर ले गई थी। 6 माह कबल उस दिन दोपहर को समीना बेगम ने इशनाल को थप्पड़ मारा था। वो कमरे में बंद थी। खाला जान, ईशू नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? रोशनाल ने इशनाल का पूछा था। उसके रूम में देखो, वो बज़ाहिर तो ठंडे लहजे में बोली, लेकिन उनका दिल जलकर खाक हुआ। लेकिन वो अपने जले दिल को ठंडा कर लेती थी अशनाल पर तशद्दुद कर करके। मनाल, जो रोशनाल को सुन रही थी, जल भुन कर उठी थी। अपने मायों वाले दिन भी उसको रोशनाल की फिक्र थी। वो उनकी बात पर सर हिलाता ऊपर गया। ईशू बच्चे, सॉरी, आपने कल ड्रेस का कहा था लेकिन मैं बिजी था। उसने ईशू के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया और अंदर चला आया। वो अंदर दाखिल हुआ। वो रो रही थी। सॉरी ईशू, रो तो मत, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो यार, कल मैं बिजी था। उसे लगा कि वो उसके काम पूरा ना करने की वजह से रो रही है। उसने ड्रेस और मैचिंग चूड़ियाँ जो नहीं दिलाई थी उसे अब तक, तब वो नाराज़ बैठी है। सुपरमैन, ये कहकर उसके हाथों पर चेहरा रखकर वो सिसकियों से रो दी। क्या हुआ है? उसको इतना ज़्यादा रोता देख वो परेशान हुआ था और उसका चेहरा ऊपर किया। ये किसने किया है? उसके चेहरे पर जख्मों के निशानात देख वो चौंका। सुपरमैन, मैं गिर गई थी असल में, वो कहते हुए हिचकियों में इजाफा कर गई अपनी। ईशू बच्चे, ध्यान रखा करो ना। रोशनाल ने उसे अपने साथ लगा लिया था। मनाल, जो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर पीछे आई थी, उसको उसके गले लगे देखकर उसे अपना जिस्म जलता हुआ महसूस हुआ। चलो छोड़ो, आओ, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अपने होने वाले शोहर को उसकी इतनी परवाह करता देख नफरत का डेरा उसके अंदर जम गया था। वो रूम में आई थी। अपनी हर चीज़ बखेर डाली थी उसने। अपने मायों वाले जोड़े को नीचे फेंका, ड्रेसिंग टेबल से नीचे गिराई सारी चीज़ें। वो बेड पर गिरकर रोने लगी। उससे नफरत का जोर बढ़ता जा रहा था। वो नफरत में इतनी अंधी हुई कि अपना ही मायों का जोड़ा जला डाला। जो गुड़ से मरे ना, उसे जहर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। माँ की एक बात उसके जहन में आई तो शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर उतरी। अगर वो सोच लेती कि यह मुस्कुराहट उसे मौत की अजियत देगी तो वो करने से पहले 10 बार सोचती, लेकिन उस पर तो हसद और नफरत का जनून सवार था। आपी, आप, वो जो येलो कलर की मैक्सी लेकर आ रही थी, वो हैंग कर रही थी। यूनिक स्टाइल की मैक्सी देखकर मनाल का दिल किया उससे छीन ले वो मैक्सी। अशनाल को अपने रूम में देखकर वो हैरान हुई।
क्यों गुड़िया, मैं यहाँ नहीं आ सकती? गर्ज के नशे में चूर मनाल के लहजे में खुद ब खुद मिठास घुली। वो सताई से उसकी मैक्सी देखने लगी। नहीं आपी, ऐसी बात नहीं। वो दरअसल आप इस तरह पहले कभी आई नहीं है ना। अशनाल ने बज़ाहिर तो हैरानगी कम की थी, लेकिन उसका अचानक से कमरे में आना और उसका प्यार भरा अंदाज देख मनाल कशमकश में मुब्तला हुई। आज मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। दरअसल अब मेरी शादी होने वाली है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन, मेरी गुड़िया मेरी खुशियों में शामिल ना हो। वो उसके बेड पर बैठती धीरे से बोली, मैं सारे इख्तलाफात ख़त्म करने आई हूँ। मनाल ने पहला पत्ता फेंका। आपी, आप तो कहती हैं मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ, आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अशनाल ने परेशान सा होकर कहा, बुरी लगती थी लेकिन अब नहीं। वो ये कहकर उसके हाथों को पकड़कर अपने पास बिठा गई। पर गुड़िया, तुम मेरी इकलौती बहन हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ साथ मेरी शादी में रहो। गर्ज हो तो लहजे खुद ब खुद मीठे हो जाते हैं, गर्ज निकाल कर इंसान जहर से भी कड़वा बन जाता है। यही हाल उस वक्त मनाल का था। तुम्हें देखकर लगता है कि बहुत खफा हो गुड़िया, अपनी आपी को माफ़ नहीं करोगी? वो नम लहजा लिए उसे ब्लैकमेल करते बोली। नहीं आपी, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं। वो शिद्दत से उसके गले लगी थी। आज 8 साल बाद वो बाप की बेटी के हवाले से एक बहन बनकर मिली थी, तो खुशी क्यों ना होती। उस मासूम को इतनी खुशी थी कि वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। आपी, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, दोनों इकट्ठे पियेंगे। वो ऐसे कह रही थी जैसे वो बैरून मुल्क से आई हो, लेकिन उसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कोई उस वक्त। नहीं गुड़िया, तुम मेरे पास बैठकर बातें करो, अच्छा लग रहा है मुझे। अपनी अहमियत देखकर मनाल को कमीनी सी खुशी हुई। उसे लगा कि वो ये काम आसानी से कर लेगी। उसके नाना करने पर भी अशनाल उसके लिए नगेट्स, पकोड़े और चाय तैयार करके लेकर आई थी। यार, ये लेकर आओ, मेरे रूम में चलते हैं, बातें करेंगे, मूवी भी देखेंगे, चिल करेंगे। अशनाल उसके पीछे पीछे चल दी। वो दोनों 5 बजे से लेकर तकरीबन 8 बजे तक बातें करती रहीं। आपी, मायों वाला सूट पहने ना, मैं फ़ोटो खींचूंगी आपकी। अशनाल ने मासूम फरमाइश की। गुड़िया, क्या बताऊं, इस्त्री करते वक्त मेरे कपड़े जल गए। यार, मम्मा डांटेंगी ना मुझे। आपी, आप इतनी छोटी बात को लेकर क्यों परेशान है? मैं आपको अपनी मैक्सी ला देती हूँ। अशनाल ने बड़े दिल से कहा। सच्ची? मनाल जोश से उसके गले लगी। मुच्ची आपी, मैं लेकर आती हूँ। वो कहकर 5 मिनट में मैक्सी, मैचिंग खुस्सा, मैचिंग चूड़ियाँ सब ले आई। आपी, मम्मा आ जाएंगी। यार नहीं आएंगी, वो रात को आएंगी। मम्मा और खाला शॉपिंग करने गई हैं। मनाल ने अशनाल को मुतमईन किया। ताया भी उनके घर नहीं थे। हसनाल तो ज़्यादातर घर के बाहर ही पाया जाता था। रोशनाल और सगीर साहब इकट्ठे आते थे। अशनाल उसकी बात सुनकर मुतमईन हो गई, क्योंकि 1 मिनट भी उसे मनाल के पास नहीं फटकने देती थी वो। फिर वो 2-3 घंटे हल्ले गुल्ले में पिक्चर्स बनवाती रही। अशनाल तो हवाओं में उड़ती फिर रही थी कि आज उसकी आपी उसे बुला रही थी खुद। आपी, सब आएँ तो आपने पिक्स बनवानी है फैमिली ग्रुप में, मैं स्टेटस लगाऊंगी, सबको भी पता तो चले कि मेरी आपी कितनी प्यारी है। वो तालियां मारते पुरजोश हुई।